जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आपके सामने अपनी चैनल पर एक नई विषय वस्तु के साथ। तो दोस्तों, आज कक्षा 9वीं में गणित विषय में हम हर का परिमेयकरण पढ़ेंगे। हर का परिमेयकरण बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, अगली कक्षाओं में भी इसका उपयोग लगातार आपको मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, हर के परिमेयकरण को बहुत अच्छी से समझ लीजिए। अब हर का परिमेयकरण क्या होता है? तो दोस्तों, अगर हम देखें तो अंश और हर दो भाग होते हैं किसी भिन्न के। अब जो हर है उसका परिमेयकरण मतलब अगर वहाँ पर अपरिमेय संख्या हो तो उसको परिमेय में बदलना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये एक सवाल है, इसके हर में आप देखेंगे कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय में बदलना बिना संख्यात्मक मान बदले। ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, कभी भी हर में अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर में अपरिमेय संख्या होगी तो उसका दशमलव निरूपण नहीं कर सकते आप। इसलिए हम जो हर में अपरिमेय संख्या उसको परिमेय में बदल देते हैं, इसी को बोलते हैं हम हर का परिमेयकरण। तो जब भी किसी भी प्रकार का सवाल आए आपके सामने और उसका हल करते करते आप जब आखिरी में जाते हैं और अगर हर में आपको अपरिमेय संख्या मिल जाए तो वहाँ पर परिमेयकरण करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक संख्या है आपके सामने 1/√7 और हर अपरिमेय है। तो इसको परिमेय में बदलने के लिए दोस्तों, मैं हर में किस संख्या से गुणा कर दूं कि यह अपरिमेय से परिमेय में बदल जाए? तो समान प्रकार की अपरिमेय संख्या का हम चयन करते हैं और उससे फिर हम इसका गुणा करते हैं। तो समान प्रकार की संख्या का चयन किया, लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम केवल हर में गुणा करेंगे तो संख्यात्मक मान बदल जाएगा, तो उतनी ही संख्या से हमें अंश में भी गुणा करना होगा, क्योंकि अंश एवं हर में समान संख्या से गुणा एवं भाग करने पर, या यूँ कहें कि अंश एवं हर में समान संख्या से गुणा करने पर संख्यात्मक मान नहीं बदलता। तब देखें आप, √7 का 1 में गुणा किया तो √7, और √7 गुणित √7 होता है √49, जिसको हम पूर्ण वर्ग होने के कारण 7 लिख देते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हर अपरिमेय से परिमेय में। ये संख्या कंजुगेट नंबर कहलाती है, जिससे किसी को अपरिमेय से परिमेय में बदला जा सके। इसलिए कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आ जाता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण आपके सामने है 1/√7 माइनस √6। यहाँ पर भी हर में अपरिमेय संख्या है। इसके परिमेयकरण के लिए भी दोस्तों हम संख्या तो समान ही चयन करते हैं, संख्या में कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन इस प्रकार की अवस्था में हम चिन्ह बदल लेते हैं। यहाँ पर ऋण है तो दोस्तों यहाँ पर हम धन कर लेंगे। तो √7 माइनस √6 की कंजुगेट संख्या √7 धन √6 है। लेकिन केवल अगर हम हर में गुणा करेंगे तो संख्यात्मक मान बदल जाएगा, इसलिए समान संख्या से आपको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो समान संख्या से आपको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। बस अब गुणा की जो प्रक्रिया है उसका हम प्रयोग करेंगे। 7 धन √6 का अगर 1 में गुणा होगा तो इसी प्रकार से हो जाएगा। और दोस्तों, हर में हमेशा एक सूत्र लग जाता है, a धन b बराबर होता है a² b²। तो आप देखेंगे ये a धन b दोनों इस टाइप की संख्या हैं। a धन b तो हो जाएगा a² माइनस b², अर्थात √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। हमेशा हर के परिमेयकरण में इस प्रकार की अवस्था में हमेशा a की घात 2 ऋण b की घात 2 वाला सूत्र लग जाता है। तो आप ऊपर देखेंगे √7 धन √6, और घात 2 के कारण अंडर रूट हट जाएगा, घात 2 का अंडर रूट हट जाएगा मतलब 7,
ऋण यहाँ पर भी घात 2 के कारण अंडर रूट हट जाएगा 6, तो आपका सवाल हो गया अंडर रूट 7 धन अंडर रूट 6 बट्टे 7 में से 6 गया तो 1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हर का परिमेयकरण बहुत महत्वपूर्ण है, और जब भी हर में अपरिमेय संख्या मिलती है तो आपको परिमेयकरण करना ही करना है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। दोस्तों एक उदाहरण और है, समान उदाहरण है, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए हर में अपरिमेय संख्या है, अगर इसमें से एक भी अपरिमेय है तब भी परिमेयकरण करना पड़ता है। तो संख्याएं तो समान रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्याएं तो समान रहेगी परिमेयकरण करने के लिए, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ धन है तो दोस्तों यहाँ ऋण हो जाएगा, और एक ही संख्या से हम अंश में भी गुणा कर देंगे। अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर संख्यात्मक मान में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ गुणा करने पर अगर कोई संख्या होती परिमेय या अपरिमेय तो फिर गुणा करना पड़ता, लेकिन यहाँ एक ही है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पर तो आपका सूत्र बनता है a धन b a ऋण b, तो a धन b गुणित a ऋण b होता है a स्क्वायर a की घात 2 जिसको हम कहेंगे माइनस b की घात 2। ये हमेशा ये सूत्र लगेगा, और इस प्रकार से अंश में तो कोई बदलाव नहीं, लेकिन वर्ग के कारण ये बचेगा केवल 5, और यहाँ वर्ग के कारण वर्गमूल खत्म हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हर में परिमेय संख्या आ गई, और हर में परिमेय संख्या आना ही परिमेयकरण कहलाता है। एक आध उदाहरण और देखते हैं। दोस्तों ये एक और उदाहरण है, परिमेयकरण के लिए कोई बदलाव नहीं, हर में जो संख्याएं दी है संख्याएं वैसी ही रहेंगी, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। एक भी संख्या अगर अपरिमेय है तो परिमेयकरण करना होगा। यहाँ पर देखें एक अपरिमेय और एक परिमेय है, संख्या समान है लेकिन चिन्ह बदल दिया। अब इसी का गुणा अंश में भी हम करेंगे। तो दोस्तों अंश में तो सूत्र नहीं लगेगा, इनका तो गुणा करना पड़ेगा इस संख्या का। इसमें तो पहले मैंने लिख लिया है केवल, और नीचे सूत्र लग जाएगा a की घात 2 ऋण b की घात 2। अब आप देखेंगे पहली संख्या, इसका गुणा इस पूरे कोष्ठक में होगा, धन दूसरी संख्या इसका गुणा इस पूरे कोष्ठक में होगा, लेकिन नीचे आपका a की घात 2, तो वर्गमूल और वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बचेगा 3। यहाँ वर्गमूल नहीं है तो 2 की घात 2 होता है 2 गुणित 2 अर्थात 4। ठीक है, यहाँ गुणा अंदर कर देंगे तो आप देखेंगे कि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा, और संख्या भी समान है, तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होगा तो 3। अंडर रूट 3 का गुणा हम 2 से करेंगे। अब तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय में गुणा नहीं होता, वो इसी प्रकार से लिख दी जाती हैं दोनों एक साथ। यहाँ गुणा पूरा हो गया। धन 2 का अंडर रूट 3 से गुणा तो एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, ये इसी प्रकार से आएंगे। और 2 का गुणा 2 से दोनों ही परिमेय हैं, इसलिए गुणा हो जाएगा 2 दूना 4। और नीचे आप देखेंगे 3 में से ऋण 4 तो बचेगा ऋण 1। अब ये संख्या परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो परिमेय में परिमेय का जोड़ घटा हो जाता है, तो 3 धन 4 7। और ये दोनों अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, और अपरिमेय वाला भाग समान है तो जोड़ हो जाता है। अपरिमेय वाला भाग समान होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी वर्गमूल 3 है, यहाँ पर भी वर्गमूल 3 है, तो हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो वर्गमूल 3 2 बार है और वर्गमूल 3 और 2 बार है, तो कुल मिलाकर के वर्गमूल 3 हो गया 4 बार। वर्गमूल 3 हो गया 4 बार। नहीं तो कुछ बच्चे जोड़ने में गलती करते हैं, 2 और 2 को 4 कर देते हैं और 3 को 6 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, 2 वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 3, तो आप वर्गमूल 3 को कॉमन ले लें तो 2
धन 2 वर्गमूल 3 को कॉमन लिया तो 2 धन 4 वर्गमूल 3, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप वर्गमूल 3 2 बार है और वर्गमूल 3 फिर से 2 बार है, तो कुल मिलाकर वर्गमूल 3 हो गया 4 बार, मतलब वर्गमूल की संख्या वैसी ही रहेगी। और इसके बट्टे में है ऋण 1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या ऋण 1 के कारण इसको ऋण 7 ऋण 4 अंडर 3 ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। इसको आप अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। एक आखिरी प्रश्नावली बची है संख्या पद्धति की, उसको हम अगले वीडियो में हल करके इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर भेजिए, मैं आपको उसका समाधान जरूर दूंगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।